पक्षी हमारे पर्यावरण का एक विशेष अंग है और हम अपने आसपास कई छोटी बड़ी रंग बिरंगी चिड़ियों को प्रतिदिन अठखेलियां करते हुए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कोई ऐसा भी पक्षी था जो हाथी जैसे बड़े जीव को लेकर उड़ सकता था? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि एक ऐसी चिड़िया भी होती थी जो हाथी को उड़ा सकती थी। इस चिड़िया को भारत में चंगुल चिड़िया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, कभी न कभी शायद आपने पुराने किस्सों, कहानियों और लोक कथाओं में इस चिड़िया के बारे में सुना होगा। दुनिया में बहुत कुछ अजीब और गरीब चीजें हमेशा होती रहती हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब है कि धरती पर इतनी बड़ी चिड़िया भी रहती थी जो एक हाथी को उठा सके। बचपन में हमने कई कहानियां सुनी होंगी। उन प्रचलित कहानियों में से एक कहानी थी सिंदबाद की यात्रा, जिसमें सिंदबाद एक ऐसी घाटी में पहुंच जाता है जहां एक विशालकाय पक्षी के घोंसले में उसे हीरे दिखते हैं। इसी तरह एक विशाल शिकारी पक्षी का विवरण मिडिल ईस्ट की लोकप्रिय पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसे रॉक चिड़िया बताया गया था। अरबी परिकथाओं और समुद्री नाविकों के लोकगीत में इस चिड़िया का विवरण मिलता है। इब्न बतूता ने भी एक ऐसे ही पक्षी के बारे में बताया था कि उसने चाइना के समुद्र के ऊपर हवा में एक विशाल पहाड़ को मंडराते देखा था। पूर्वी देश के कला इतिहासकार रुडोल्फ विटकोवर के अनुसार भारतीय सूर्य पक्षी गरुड़ और अलौकिक सर्प की लड़ाई की कहानी से इस पक्षी के विचार की उत्पत्ति हुई होगी। दो संस्कृत महाकाव्यों रामायण और महाभारत में विशालकाय गरुड़, जो कि एक पक्षी के रूप में थे, उन्होंने एक हाथी को जो मगरमच्छ से जूझ रहा था की रक्षा की थी। उत्तरी स्पेन में टुडेला शहर के रब्बी बेंजामिन ने एक कहानी में इस पक्षी की याद दिलाते हुए बताया था कि जहाज पर सवार एक नाविक ग्रिफिन पक्षी, जो कि एक ईगल के जैसा दिखता था, जिसका शरीर, पिछले पैर और पूंछ शेर जैसी थी और सिर, पंख और पंजे ईगल जैसे थे, उससे अपने आप को बचाने के लिए बैलों के झुंड में छुपकर एक द्वीप से भाग निकला था। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने कहा था कि यह एक ईगल की तरह था, लेकिन वास्तव में विशाल आकार का और इतना बड़ा कि इसके पंख 12 फुट लंबे और काफी मोटे थे, और यह इतना मजबूत था कि अपने पंजों में एक हाथी को पकड़ लेगा और उसे हवा में ऊंचा ले जाएगा और फिर उसे गिरा देगा ताकि उसे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और यह पक्षी उस पर झपट्टा मारकर खा सके। पोलो ने दावा किया था कि इस पक्षी ने दक्षिणी क्षेत्रों से मेडागास्कर के लिए उड़ान भरी। उसके बाद वहाँ के राजा ने दूतों को द्वीप पर भेजा जो एक पंख के साथ लौट कर आए। यह पंख निश्चित रूप से इस पक्षी को ग्रिफिन से अलग करता है। अरब देशों में प्रचलित अरेबियन नाइट्स की कथाओं में इस चंगुल चिड़िया को सदहुल या उकात पक्षी कहा गया है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यह चिड़िया बगदाद के आसपास मिलती थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कुंतलपुर में 1992 के आसपास खुदाई के बाद यह प्रमाणित किया गया था कि यह जगह महाभारत काल की है। इसी गाँव में स्थित एक शिव मंदिर की दीवार पर इस चंगुल चिड़िया की कृति उकेरी गई है। इस कृति को 16वीं सदी के आसपास बनवाया गया था। इस कृति में चीन के ड्रैगन की ही तरह चंगुल चिड़िया दिखती है, जो एक साथ 7 हाथियों को अपने पंजे और कटीले पंखों में उलझाकर उड़ाते हुए ले जा रही है। अरेबियन नाइट्स किताब में इस पक्षी को सिंदबाद की दूसरी यात्रा के दौरान उष्ण कटिबंधीय द्वीप पर देखे जाने का उल्लेख है। पोलो के विवरण के अनुसार लोगों ने इस द्वीप की पहचान मेडागास्कर के रूप में की, जो अन्य विशाल पक्षियों की कहानी के लिए स्थान बन गया। निसंदेह यह पोलो का विवरण था जिसने एंटोनियो फिगाफेटा को प्रेरित किया। फिगाफेटा के विवरण में इस विशाल पक्षी का घर चीन के समुद्री तटीय मैदान थे। इस तरह के विवरणों के बाद चित्रकारों ने कल्पनाओं के आधार पर इस चिड़िया के चित्र बनाने शुरू कर दिए और स्ट्रेडेनस ने 1590 और थियोडोर डी ब्रॉय ने 1594 में एक हाथी को इस पक्षी के पंजे में ले जाते हुए दिखाया। और सिंदबाद नाविक की 5वीं यात्रा के दौरान इस पक्षी के विशाल अंडे के नष्ट होने पर उसने बदला लेने के लिए सिंदबाद के पूरे जहाज को तहस नहस किया जाना दर्शाया है। 1599 की एक किताब ऑर्निथोलॉगिया में भी इसके पंजे में हाथी को दर्शाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 17वीं शताब्दी के तर्क संगत दुनिया में इस पक्षी को गंभीर रूप से माना जाता था। 1830 और 1840 के बीच मेडागास्कर में यूरोपीय यात्री ने विशाल अंडे और अंडे के छिलके देखे और अनुमान लगाया कि शायद यह न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी ही रहा होगा, जो कि 3.6 मीटर तक लंबे होते थे। 19वीं शताब्दी में इस प्रकार की कल्पनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या होना शुरू हुई और कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि यह विशाल पक्षी ईगल पक्षी हो सकता है, जो एक नवजात मेमने को आसानी से उठा ले जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया इन कल्पनाओं की उत्पत्ति मेलागासी पक्षी एपेओर्निस से हुई, जो कि 540 किलोग्राम वजनी उड़ान रहित पक्षी था और ये 16वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया था, लेकिन वो ईगल जैसा नहीं था जैसा चित्रों में दर्शाया गया है।
हाल के कुछ वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड के हॉस्ट ईगल के साथ पौराणिक चंगुल चिड़िया की तुलना की है, जो कि 1.4 मीटर लंबी थी और जिसके पंखों का फैलाव 3 मीटर तक था। यह 15वीं शताब्दी के आसपास विलुप्त हुई थी। न्यूजीलैंड की माओरी पौराणिक कथाओं और माओरी परंपरा में कहा जाता है कि एक रंगीन विशाल पक्षी जो ज्यादातर बादलों में रहता है और कभी कभी मनुष्यों को खाने के लिए ही पृथ्वी पर उतरता था, केवल उसकी डरावनी आवाज को ही सुना जा सकता था। स्थानीय तौर पर लोग इसे होकियाई बुलाते थे। दरअसल चुंगिल चिड़िया की तरह ही होकियाई भी वास्तव में जानवरों से प्रेरित एक पौराणिक पक्षी लगता है। 1980 के दशक में यह पाया गया कि छोटे निशाचर नर कोइनोकोरिफा स्नाइप्स प्रजनन के दौरान अपनी पूंछ में वैसी ही तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं जैसा कि माओरी कथाओं में बताया गया था, लेकिन होकियाई का रंग किसी भी ज्ञात पक्षी से मेल नहीं खाता है और आमतौर पर किसी शिकारी पक्षी के लिए ऐसे रंग का होना बहुत ही असामान्य होगा। इस प्रकार यह संभावना है कि पूर्वजों की कहानियों में होकियाई की भयानक आवाज नर कोइनोकोरिफा स्नाइप्स की रही होगी, जिसका जिक्र उन्होंने कहानियों में विशालकाय पक्षी के बारे में समझाने के लिए किया था। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुंगिल चिड़िया का अस्तित्व रहा होगा, जैसे कि 80 किलो वजन के पैलागोनिस संडेरसी चिड़िया का था। शोधकर्ताओं को इस विशाल चिड़िया के पंख और खोपड़ी के अवशेष मिले थे। इस चिड़िया के पंख का फैलाव 24 फीट तक था। हालांकि ऐसी चिड़िया भी पृथ्वी पे कभी मौजूद थी। वास्तव में ये काफी अजीब है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्राचीन काल की लोक कथाओं और किंवदंतियों में प्रचलित चंगुल चिड़िया के बारे में जाना। ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। गुड बाय।